बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मी मोहम्मद एहतशाम। वैसे तारुफ़ की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलिए मैंने कहा तारुफ़ करवा ही दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो जो आपको असेसमेंट मिलेगी या मिलनी है तो वो मैंने जो है ना इसी चैप्टर में से उसको बनाया है। आप लोगों ने लेक्चर सुनना है, एक दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, उसके बाद चैप्टर को गो थ्रू लाजमी करना है। इससे ये होगा कि जो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है या आपको एमसीक्यूज़ आते हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आज आपसे बातें डिस्कस करनी है या जिस टॉपिक के ऊपर रोशनी डालनी है वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर। कि वाटर जो है वो लिक्विड है, इसका जो बिहेवियर होता है वो दूसरों से क्यों डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है उसका बिहेवियर जो है वो दूसरे लिक्विड से क्यों डिफरेंट होता है। पेक्यूलियर का मतलब होता है मुनफरद, यूनिक। तो ये हम इसमें जो है टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो वाटर है उसका बिहेवियर जो है वो दूसरे लिक्विड से क्यों डिफरेंट होता है, कैसे डिफरेंट होता है। उसका थोड़ा सा आपकी बुक में आइडिया दिया हुआ है, लेकिन जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो आप काफ़ी इसको डीपली पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि वाटर में क्या क्या चेंजिंग आ रही होती है, क्यों चेंजिंग आ रही होती है। बस एक छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है, छोटी सी बात जहन में ये रखनी है कि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होता है जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चैप्टर नंबर जो है इंशाल्लाह हम 3rd या 4 है, 4th चैप्टर है 9th क्लास का केमिस्ट्री का, उसमें आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आपको बड़ा आइडिया हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी सिर्फ एक जो है वो याद ये रखना है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा बॉन्डिंग का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ जो क्या कर रही है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ आपने जो पहला पॉइंट इसका ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर राइज और फॉल होते हैं। इसी तरह जो वाटर का बिहेवियर है वो भी दूसरे लिक्विड्स की तरह कि जब आप टेम्परेचर उसको देते हो, कम करते हो या ज़्यादा करते हो, तो वाटर का बिहेवियर भी वैसे ही कम या ज़्यादा होता है, चेंज होता है। इसमें सिर्फ आपकी बुक में 2 टेम्परेचर के ऊपर बात की हुई है। उन्होंने कहा कि जब आप क्या करते हो कि वाटर का टेम्परेचर जो है उसको 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस की तरफ, मतलब टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया है। टेम्परेचर आपने क्या किया, इंक्रीज़ किया। जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, कहाँ से 0 से 4 की तरफ गए हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन दूसरे लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। ये क्यों ऐसा होता है, मैंने आपको थोड़ी सी इसका आइडिया दिया है कि इसकी बॉन्डिंग की वजह से हो रहा होता है। और वो बॉन्डिंग इंशाल्लाह जब आप जाओगे 9th क्लास में तो वहाँ काफ़ी डिटेल से टॉपिक है, वहाँ पढ़ेंगे आप जाके। बस आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब 0 से 4 की तरफ आते हैं तो वो क्या करता है कि जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है और डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। मतलब क्या, वो क्या कर गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। क्या कर गया, वो कॉन्ट्रैक्ट। और जब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या करता है, कम हो जाता है। तो उसके बाद आता है कि जब आप उसको कूल डाउन करते हैं, मतलब अब आपने रिवर्स चलना है, 4 से 0 की तरफ जा रहे हो, तो 4 से 0 की तरफ जाते हैं तो मतलब आप पानी को ठंडा कर रहे हैं। जब पानी को कूल करते हैं तो ये एक्सपैंड करता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इंटेंसिटी जो डेंसिटी होती है इसकी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, डेंसिटी इसकी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि उलट रिवर्स है उसका, उलट हो जाता है इससे। तो ज़ीरो पे जाके तो वाटर फ्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि जब हम 0 से 4 की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर देता है। वैसे अमूमन ये होता है कि जब आप दूसरे लिक्विड्स में जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ एक छोटी सी बात आपने, बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ इसकी जो है काफ़ी डिटेल है, 9th में जाएंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन छोटी सी बात कि वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये सारा बॉन्डिंग क्या होता है, जो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को जोड़ के रखता है। तो ये 2 पॉइंट है आप लोगों को, 2-3 पॉइंट है आप लोगों ने जहन में रखने हैं कि कैसे वाटर जो है वो दूसरों से डिफरेंट होता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।